हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएस गुड स्टडी पर। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईपीएससी पद्धति के द्वारा हम किस तरह से कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना सीखेंगे। तो हम आज 2 सेकंड में बड़े से बड़े कार्बनिक यौगिक का हम नाम रखना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आपको कार्बन की टेबल याद होनी चाहिए। जैसे कि जब एक कार्बन होता है तो उसे हम कहते हैं मेथ, जब 2 कार्बन होता है तो उसे हम कहते हैं एथ। उसी तरह मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक, ये आपको 10 याद होने चाहिए। और दूसरी बात, आपको बंध भी देखना है। जैसे जब एकल बंध होता है तो उसे हम एन कहते हैं, जब द्वि बंध होता है तो उसे हम इन कहते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम कहते हैं आइन। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये 6 यौगिक लिए हैं, कार्बनिक यौगिक। इनका हमें 2 सेकंड में नाम रखना है। तो दोस्तों, हम तो आपको धीरे धीरे समझाएंगे, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप 2 सेकंड में नाम रखना सीख जाएंगे। तो इसको हम रखते हैं। सबसे पहले का हम नाम रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी यौगिक में कार्बन की संख्या गिनेंगे। तो इसमें कार्बन की संख्या गिनेंगे 1, 2। इसमें कार्बन की संख्या 2 है। तो जब 2 कार्बन होते हैं तो उसे हम कहते हैं एथ। तो हम यहाँ पर एथ लिखेंगे, प्लस। और अब हम देखेंगे इसमें कौन सा बंध लगा है, एकल बंध लगा है कि द्विबंध लगा है कि त्रिबंध। तो इसमें एकल बंध लगा है। तो जब एकल बंध होता है तो उसे हम कहते हैं एन। तो हम यहाँ पर एन रखेंगे। अब इनको हम जिस तरह से संधि विच्छेद करते हैं उसी तरह हम इसको जोड़ देंगे। तो में एथ प्लस एन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। तो यही इसका नाम हो जाएगा, एथेन। तो यहाँ पर एथेन हो जाएगा, है ना सरल। तो उसी तरह अब हम दूसरे यौगिक का नाम देखेंगे। तो दूसरे में सबसे पहले वही काम, कार्बन की संख्या को गिनना। तो सबसे पहले इसमें कार्बन की संख्या गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कार्बन की संख्या 6। जब 6 कार्बन होता है तो उसे हम कहते हैं हेक्स। तो हम यहाँ पर हेक्स लिखेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे हेक्स। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा बंध लगा है। तो इसमें कौन सा बंध लगा है, सभी में कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध लगा है। तो जब एकल बंध होता है उसे हम कहते हैं एन। तो यहाँ पर हम एन करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, बोलिए, हेक्सेन। अब ये हेक्सेन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हेक्सेन लिख देंगे। तो दोस्तों, वीडियो लाइक जरूर करें। तो अब हम तीसरे को देखते हैं। तीसरे को देखते हैं, इसमें कितने कार्बन हैं। तो 1, 2, इसमें भी 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन होते हैं उसे हम कहते हैं एथ। तो हम यहाँ पर ये तीसरा वाला कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं एथ, प्लस। अब इसमें कौन सा बंध लगा है, कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध लगा है। तो जब द्विबंध होता है तो उसे हम कहते हैं इन। तो हम यहाँ पर इन रखेंगे। अब जब यहाँ पर इन हो गया तो एथ प्लस इन, एथीन। तो यहाँ पर इसका नाम एथीन हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम चौथे को देखते हैं। सबसे पहले वही काम, कार्बन की संख्या को गिनना। इसमें कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3। इसमें कार्बन की संख्या 3 है। जब कार्बन की संख्या 3 होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोप। तो हम यहाँ पर प्रोप रखेंगे, प्लस। अब इसमें कौन सा बंध लगा है, इसमें भी डबल बॉन्ड लगा है, इसमें भी डबल बॉन्ड लगा है। तो जब डबल बॉन्ड लगा है तो उसे हम कहते हैं इन। तो यहाँ पर इन रखेंगे, बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन। दोस्तों, अगर आपको इससे भी इजी तरीके से नाम रखना सीखना है तो इसके पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं इसी टॉपिक पर। तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। हमने उसमें आपको शुरू से लास्ट तक सब हर बात बताई है। तो उसको आप जरूर ही देखना, तभी आपको आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो इसमें हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, उसमें आपको हमने शुरू से बताया है। तो अब हम 5वें का देखते हैं। अब इसमें भी सबसे पहले कार्बन की संख्या 1, 2, 3,
4। इसमें कार्बन की संख्या 4 है। जब कार्बन की संख्या 4 होती है उसे हम कहते हैं ब्यूट। तो हम यहाँ पर ब्यूट लिखेंगे प्लस। अब इसमें कौन सा बंध लगा है? अब यहाँ पर देखो कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा है, और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध लगा है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड अर्थात द्विबंध। तो दोस्तों जब ऐसी कंडीशन हो तो हम उस कार्बनिक यौगिक का नाम किस तरह से रखते हैं? तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो सबसे बड़ा बंध दिखे, सबसे बड़ा बंध, उसी के आधार पर उसका नाम रखना है। तो यहाँ पर इस कार्बन और कार्बन के बीच सबसे बड़ा बंध कौन सा है? यहाँ पर ट्रिपल बंध है अर्थात त्रिबंध है। तो हम इसके आधार पर इसका नाम रखेंगे। जब त्रिबंध होता है उसे हम कहते हैं आइन। तो हम यहाँ पर आइन रखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? ब्यूट प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। तो हम यहाँ पर ब्यूटाइन कर देंगे। अब हम छठे को देखते हैं, ये हमारा लास्ट है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2। तो जब कार्बन की संख्या 2 होती है उसे हम कहते हैं, ये है छठा, उसे हम कहते हैं एथ प्लस। अब इसमें कौन सा बंध लगा है? ट्रिपल बॉन्ड अर्थात त्रिबंध। तो ये क्या हो जाएगा? आइन। अब क्या हो जाएगा? एथ प्लस आइन एथाइन। तो दोस्तों ये हमने 3 आपके लिए रखे हैं। इन तीनों का नाम आपको बताना है। जिस तरह से हमने इनके नाम बताए हैं उसी तरह आपको इसका भी नाम बताना है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और पिछली वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि हमने आपको उस वीडियो में शुरू से बताया है, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप देखते ही किसी भी यौगिक का नाम रख पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के जय हिंद।